हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ही इज़ रूड अंकल बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक और यूनो ये तो ठान लेते हैं कि त्यांग को जेलस फील कराने वाले हैं, लेकिन वो कैसे करेगा क्योंकि त्यांग तो अब जॉनकुक के घर पे नहीं रहते हैं और जॉनकुक ना ही त्यांग के घर पे रहते हैं। और यहाँ पे त्यांग उसको तो यही लग रहा है कि जॉनकुक सिर्फ यूनो के साथ घूमने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जॉनकुक के साथ और भी बहुत सारे लोग गए थे। तो त्यांग मिसेस जियोंग को कॉल करके बोलते हैं, जॉनकुक घर वापस आ गया है क्या? मिस जियोंग कहते हैं, क्या? तुम्हें कैसे पता कि जॉनकुक घर पे नहीं है? तो त्यांग बोलते हैं, वो मुझे उसको कुछ बताना था। तो मिस जियोंग कहते हैं, क्या बोलना चाहते हो? उसको कॉल करके बोल दो। तो त्यांग बोलते हैं, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। मिस जियोंग कहते हैं, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, ठीक है? तो त्यांग बोलते हैं, नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। मिसेस जियोंग कहते हैं, ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मुझे ही बता दो, मैं जॉनकुक को बोल दूंगा। तो त्यांग बोलते हैं, नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे उसका नंबर सेंड कर दीजिए। मिसेस जियोंग कहते हैं, ठीक है तो फिर। और इसके बाद जॉनकुक के नंबर त्यांग को सेंड करते हैं। जैसे ही वो सेंड करते हैं, त्यांग जॉनकुक को कॉल करने ही वाले थे कि उसने कट कर दिया। और उसके बाद त्यांग सोच में पड़ गया कि मैं जॉनकुक को कॉल करूँ या ना करूँ। अगर मैंने उसको कॉल कर दिया कहीं वो कुछ और ना समझ ले। लेकिन यहाँ पे त्यांग ने जो जॉनकुक को कॉल किया था, जॉनकुक के पास मिस कॉल चला गया था त्यांग की कट करने से पहले ही। जॉनकुक जैसे ही देखते हैं कि अननोन नंबर से एक मिस कॉल आया है, वो बोलते हैं, कौन है जो मुझे मिस कॉल दे रहे हैं? फिर उसके बाद वो बोलते हैं, ठीक है, वो अगर दोबारा से कॉल कर देंगे तो मैं देख लूँगा। उसके बाद यूनो और वैन के साथ बात करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कॉल करके देखना चाहिए कि कौन है। लेकिन पहले ही उसके मॉम की कॉल आ जाते हैं और वो रिसीव करने के बाद बोलते हैं, मॉम, आप मुझे यहाँ पे भी परेशान कर रहे हो? मैं पिकनिक पे आया हूँ ना 2 दिन के लिए। उनको उसके मॉम को बोलते हैं, मॉम, इन 2 दिनों में मुझे बिल्कुल कॉल मत करना, मैं वापस आ जाऊँगा ना। तो मिसेस जियोंग कहते हैं, जॉनकुक, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि त्यांग ने मुझसे तुम्हारा नंबर लिया है। अगर त्यांग तुम्हें कॉल करे तो तुम उसके साथ अच्छी तरह से बात करोगी, समझे? कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना जिससे त्यांग को बुरा लगे। जॉनकुक कहते हैं, क्या? तो फिर उनका नंबर क्या है? तो मिसेस जियोंग कहते हैं, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। जैसे ही जॉनकुक को उसके मॉम नंबर सेंड करते हैं त्यांग की, वो देखते हैं कि इससे पहले जो कॉल आया था वो त्यांग का है। तो जॉनकुक खुश हो जाते हैं और यूनो को बोलते हैं, देखा, उसने मुझे कॉल किया है। यूनो और वैन खुश होकर बोलते हैं, क्या बात है? हम दोनों को लगता है कि वो भी शायद तुम्हें पसंद करता है। जॉनकुक बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। वो बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है और मुझे त्यांग से ज़्यादा और कोई अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा हैंडसम और कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो मेरे लिए परफेक्ट है। यूनो कहते हैं, क्या यार, मैं तेरे सामने बैठा हूँ और मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे तू? वैन कहते हैं, यूनो, अगर उसने ऐसा कहा है तो शायद वो होंगे बहुत ही गुड लुकिंग। अगर ऐसा है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ अभी से कि मुझे क्यों ऐसा पार्टनर नहीं मिला। तो यूनो चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? वैन यूनो को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था बेबी। जॉनकुक बोलते हैं, मेरे सामने ऐसा मत किया करो, तुम लोग देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे सिंगल बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने रोमांस करना बंद करो। तो त्यांग के बारे में सोचते ही जॉनकुक बोलते हैं, तो उसने मुझे दोबारा से कॉल क्यों नहीं किया? अगर उसने मुझे कॉल करना चाहते तो कर सकते हैं, मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ। वैन कहते हैं, उसने अगर कॉल नहीं किया तो तुम ही कर लो ना। तो जॉनकुक बोलते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने मेरा नंबर लिया है, उसको कॉल करना चाहिए, ना कि मुझे। तो यूनो बोलते हैं, यार कैसी बातें कर रहा है तू? चाहे नंबर कोई भी ले, तुझे त्यांग का नंबर मिल गया है, मुझे लगता है तुझे कॉल करना चाहिए और उससे बात कर कि वो किस लिए कॉल करना चाहते थे। तो जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा। लेकिन दोबारा से सोचते हैं, देखते हैं कि त्यांग खुद ही कॉल किया था। उसके बाद तुरंत रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं, हेलो, कौन है? जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करा था, लेकिन त्यांग मुस्कुराता है और बोलते हैं, क्या तुम मेरा फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे क्या? जॉनकुक बोलते हैं, नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि आपने कॉल किया है?
त्यांग बोलते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, वरना तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो कि आपने कॉल किया है। तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं तो पूछना भूल ही गया, कौन हो आप। त्यांग बोलते हैं, नाटक करना बंद करो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, कौन हो आप। तो त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हारा अंकल। त्यांग के मुंह से अंकल वर्ड सुनने के बाद जंगकुक को गुस्सा आ जाते हैं और वो गुस्से से फ़ोन को कट कर देते हैं। और यहाँ पे त्यांग मुस्कुरा रहे थे। उसकी दिल में भी बहुत ही लड्डू फूट रहे थे जंगकुक को लेकर, लेकिन वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया है क्योंकि वो इस रिश्ते को क्या नाम देगा, क्योंकि वो तो जंगकुक की मॉम को सिस्टर कहते हैं और जंगकुक उसके नेफ्यू होते हैं उस हिसाब से। तो त्यांग इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। जंगकुक कॉल तो कट कर दिया था, उसके बाद वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि त्यांग उसको दोबारा से कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। यूनो कहते हैं, इतनी बार अगर कॉल को कट कर दोगे तो वो कॉल क्यों करेगा। वयन कहते हैं, अब तुम्हें कॉल करना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, नहीं मैंने गलती कर दिया है, मुझे उसको जेलस फील कराना चाहिए था, लेकिन मेरे एक्साइटमेंट की वजह से उसको पता चल गया कि मैं उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। और फिर त्यांग बोलते हैं कि मिसेज जोन ने मुझे कॉल करके बोल दिया था कि उन्होंने तुम्हें फ़ोन करके बोल दिया है कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ, तो तुम इसलिए मेरे फ़ोन के इंतज़ार कर रहे थे, है ना जंगकुक। वो खुद से ही बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और वो दोबारा से जंगकुक को कॉल करने के बारे में तो सोच रहा था, लेकिन नहीं करते हैं। बोलते, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कॉल बैक करते हो या नहीं। जंगकुक बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन त्यांग कॉल नहीं करते हैं। उसके बाद जंगकुक खुद ही त्यांग को कॉल करते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ, तुमने दोबारा से कॉल किया है। तो जंगकुक बोलते हैं, ये आप मुझे पूछ रहे हो, मुझे आपको पूछना चाहिए था कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था, आपको कुछ बोलना था क्या। तो त्यांग बोलते हैं, मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो फिर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। जंगकुक बोलते हैं, ऐसे कोई किसी को कॉल नहीं करते हैं, आपने कॉल किया था, इसका मतलब इसके पीछे कोई रीज़न है। त्यांग बोलते हैं, मैंने किस लिए कॉल किया था मैं भूल गया हूँ, क्योंकि तुमने बीच में ही कॉल को कट कर दिया है। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सी टाइम में कोई बात भूल जाते हैं क्या। तो आपने मुझे कॉल किस लिए किया था आप नहीं बताने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे यूनो जानबूझ के साइड से बोल रहा था, बेबी तुम किससे बात कर रहे हो, जल्दी से फ़ोन को रख दो और हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही त्यांग यूनो की आवाज़ सुनते हैं उसको गुस्सा आ जाते हैं और फिर वो फ़ोन को कट कर देते हैं। जंगकुक बोलते हैं, उसने मुझे बिना बताए ही कॉल को कट कर दिया और कुछ कहा भी नहीं, तो उसने मुझे कॉल क्यों किया था। वायन यहाँ पे हंस रहा था और बोलते हैं, तुमने नोटिस नहीं किया क्या यूनो साइड से क्या कहा तुम्हें। तो जंगकुक बोलते, नहीं मैं तो उसकी बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं और मैंने नोटिस नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं। तो यूनो बोलते हैं, डफर मैंने तुम्हें बेबी कहा और फ़ोन को रखने के लिए कहा, साथ में टाइम स्पेंड करना है, इसलिए शायद उसको गुस्सा आ गया है। और फिर जंगकुक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसका मतलब वो मेरे लिए जेलस फील करता है। और फिर बोलते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं भी हो सकता है, शायद इसको कोई काम आ गया हो या फिर वो सच में भूल गया हो कि वो मुझसे क्या बोलना चाहते थे। यूनो बोलते हैं, तुम मुझसे बेट लगा लो, वो जेलसी की वजह से फ़ोन को रख दिया है। और यहाँ पे त्यांग बहुत ही गुस्से से बैडमिंटन खेल रहे थे और यहाँ पे त्यांग से मिलने के लिए उसके ब्रदर किम नामजून और उसके ब्रदर इन लॉ किम शियोक जिन उससे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। नामजिन दोनों साथ में तो आ जाते हैं त्यांग से मिलने के लिए, लेकिन त्यांग अपने कमरे में नहीं था, वो अपनी अपार्टमेंट से बाहर था, यानी गेम राउंड पे वो यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे ही आ जाते हैं और उसको कहते हैं, क्या हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम दोनों तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट पे आए हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पे हो और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तो त्यांग बोलते हैं, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। आरएम बोलते हैं, डैड ने हम दोनों को भेजा है, वो तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है। त्यांग बोलते हैं, मुझे अभी शादी नहीं करना है, कितनी बार बताओ। तो जिन कहते हैं, आरएम उसको फोर्स मत करो, मुझे उससे बात करने दो, मैं उसके साथ बात करता हूँ, ठीक है। तो आरएम बोलते हैं, ठीक है तुम ही उसको समझाओ, उसको शादी करने की ज़रूरत है, वो इस तरह से कितनी दिन तक रहेगा, उसको शादी नहीं करना है क्या, या फिर ऐसे ही सिंगल रहना है।
त्यांग बोलते हैं मुझे अभी शादी नहीं करना है, जब मेरा शादी करने का मन करेगा मैं शादी कर लूँगा, आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। जिन त्यांग को बोलते हैं आर्यन तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम इस तरह से कितने दिन तक रहोगे, आखिर में तुम्हें भी तो पार्टनर चाहिए होंगे ना। त्यांग कहते हैं मुझे अभी किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेंगे मैं बता दूंगा और मैं खुद ही डिसाइड करूंगा। नामजिंग कहते हैं हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया है कि तुम हमारी पसंद की लड़के से शादी करने वाले हो। तुम चाहो तो तुम्हारी पसंद की लड़के से शादी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बोलो, हम उसके साथ जाकर बात करते हैं और तुम दोनों शादी कर लो। त्यांग कहते हैं अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नामजिंग कहते हैं इसका मतलब तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन वो कौन है। त्यांग कहते हैं मैंने कहा ना मैं अभी तक किसी को पसंद नहीं करता हूँ। तो फिर वो दोनों बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। त्यांग कहते हैं क्या आप दोनों मुझसे सिर्फ ये बात बोलने के लिए आए हो क्या। तो नामजिंग कहते हैं नहीं, हम दोनों तो तुम्हें कुछ और ही बताने के लिए आए थे। तो त्यांग कहते हैं क्या। तो फिर नामजिंग कहते हैं वो हमारे कज़िन जेहोब वापस आ रहे हैं और वो तुम्हें पसंद करता है। तुम जानते तो हो फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो जेहोब से शादी कर सकते हो। नामजिंग कहते हैं जेहोब बहुत अच्छा लड़का है त्यांग, तुम चाहो तो उसके साथ बात कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं मैं उसको उस तरह से नहीं देखता हूँ, वो सिर्फ मेरा कज़िन है और मैं उसको अपना भाई मानता हूँ। तो फिर नामजिंग कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम एडल्ट हो, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और तुम अपनी पसंदीदा लड़के से शादी भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से मत चुप बैठा करो। त्यांग अगर किसी को पसंद करते हो तो उसको बोल दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। त्यांग बोलते हैं अगर आप दोनों की भसन ख़त्म हो गए हो तो चले घर, और आप दोनों इतनी दूर से आए हो, थक नहीं गए हो क्या। तो नामजिंग कहते हैं मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। हाँ, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो त्यांग, थोड़ा सा शांत नहीं रह सकते हो। ठंडी दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम गुस्सा करने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हो। जिन आर्यन को चुप कराते हैं और बोलते हैं अब तुम दोनों भाई झगड़ना मत शुरू कर देना, चलो भी। और तीनों साथ में मिलकर त्यांग के घर पे जाते हैं। और यहाँ पे जॉन को सिर्फ त्यांग के ही बारे में सोच रहा था और उसको यही परेशानी हो रहा था कि कब ये पिकनिक ख़त्म होगा और वो घर वापस जाएगा और त्यांग से मिलेगा। तो फिर जैसे तैसे करके जॉनकुक की पिकनिक यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कट जाते हैं और जॉनकुक अब घर वापस आने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि वो त्यांग से कहेगा कि वो त्यांग को पसंद करते हैं। और यहाँ पे मिसेज जियोन त्यांग के साथ बात कर रहे थे और उसको बोल रहे थे कैसे हो तुम। त्यांग बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। मिसेज जियोन कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, और तुम्हारे साइड से किसके आवाज़ आ रहे हैं। त्यांग कहते हैं मेरा ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो मिसेज जियोन कहते हैं उन दोनों को साथ में लेकर मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मैं उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होऊंगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो क्या। त्यांग कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जॉनकुक की मॉम बोलते हैं क्या तुम मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानते हो क्या। मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन तुमने मुझे सिस्टर कहा ना, तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सकते हो अपने भाई और अपने ब्रदर इनको साथ में लेकर। तो त्यांग बोलते ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन साइड से बोलते हैं किसके साथ बात करे हो। त्यांग कहते हैं मिसेज जोन। तो आर्यन पहले से ही जानते हैं मिसेज जोन के बारे में। और फ़ोन की उस साइड से मिसेज जोन त्यांग को बोल रहे थे क्या आर्यन तुम्हारे सामने है, तो मुझे उससे बात कराना ज़रा, मैं भी उसके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी नहीं होते हो तो मैं आर्यन को राज़ी करता हूँ। आर्यन भी यहाँ से बोल रहा था मुझे उनके साथ बात करनी है। त्यांग बोलते हैं अगर आप दोनों को ही बात करनी है तो फिर मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, बात करो तो फिर। तो फिर मिसेज जोन आर्यन को बोलते हैं कैसे हो। तो उन दोनों के बीच में बात होते हैं और आर्यन राज़ी हो जाते हैं उसके घर जाने के लिए। जॉनकुक जैसे ही घर आते हैं ये बात सुन के खुश हो जाते हैं कि त्यांग अपने ब्रदर के साथ उसके घर आने वाले हैं। मिसेज जियोन जॉनकुक को देखकर बोलते हैं जॉनकुक तुम वापस आ गए हो। आर्यन त्यांग को बोल रहे थे मिसेज जियोन के बेटे आ गए हैं घर पे, शायद वो उनसे बात कर रहे हैं। त्यांग मेरा एक कॉल आ गया है, तुम उनसे कह देना कि हम उसके घर पे आ जाएंगे। त्यांग कहते हैं ठीक है। और उसके बाद मिसेज जियोन कहते हैं आर्यन क्या तुम फ़ोन पे हो। त्यांग बोलता है नहीं, उसका एक कॉल आ गया है तो वो चला गया, लेकिन उसने कहा कि वो आपके घर पे आएगा।
मिस जंग कहते हैं क्या तुम नहीं आने वाले हो। त्यांग मना करने ही वाले थे, लेकिन दूसरी साइड से जंगकुक की आवाज़ सुनते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, क्योंकि त्यांग को भी जंगकुक से मिलने का मन कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट डे पे नामजिंग के साथ त्यांग मिसेस जून के घर पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो एंटर करते हैं देखते हैं कि जंगकुक घर पे नहीं है। जंगकुक बाहर से आ रहे हैं योनो के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। जंगकुक ये सब कुछ जानबूझ के त्यांग को दिखाने के लिए कर रहा था। मिसेस जून त्यांग को कहते हैं त्यांग तुम बाहर क्यों इंतज़ार कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। त्यांग सिर्फ जंगकुक और योनो को देख रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी योनो और जंगकुक को अलग करने का, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। मिसेस जून की बार बार बोलने से त्यांग कमरे के अंदर एंटर करते हैं और वो बैठ के कुछ सोच रहा था। तो मिसेस जून आर्यन और जिन के साथ बात कर रहा था, तो वो बोल रहे थे कि त्यांग शादी नहीं करना चाहते हैं, आप उसको समझते क्यों नहीं हो। आर्यन की बात सुनकर मिसेस जून कहते हैं मैं भी तो त्यांग को यही पूछना चाहता था कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। उसकी शादी की उम्र हो गए है, अब उसको शादी कर लेना चाहिए, क्यों त्यांग। तो त्यांग कहते हैं मुझे अभी शादी नहीं करना है। आर्यन कहते हैं उसके लिए तो मेरे कज़िन मरे जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करते हैं। त्यांग नोटिस करता है जंगकुक जैसे ही ये बात सुनते हैं कि त्यांग को कोई पसंद करता है, वो उसका कज़िन है और उसका नाम है जेहोब। तो जंगकुक बोलते हैं इसका मतलब जिमिन और त्यांग के बीच में कुछ नहीं चल रहा है और जेहोब त्यांग को पसंद करते हैं लेकिन त्यांग नहीं, तो मेरा चांस है। लेकिन त्यांग जंगकुक के ऊपर गुस्सा करके आर्यन को बोल देते हैं मैं जेहोब से बात करने के लिए तैयार हूँ, उसको कॉल करके बोल दीजिए मुझसे आके मिल ले। और फिर जैसे ही जंगकुक ये बात सुनते हैं उसके ऊपर तो जैसे आसमान गिर गए हो। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म करियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।